तो आज की इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है और आज हम लोग क्लास 8 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 को बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्या -1 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ मैंने प्रश्न क्या किया है बच्चों, लिख लिया है। -1 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है क्या? ठीक है, तो बच्चों हम लोग को पता है, पिछली वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ चुके गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। जब दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जब दो संख्या को गुणा करने के बाद जब हमें गुणनफल 1 प्राप्त होता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? गुणात्मक प्रतिलोम। वो एक दूसरी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमें दी गई है 2/3, ठीक है, 2/3 में हमने गुना किया 3/2 का। 2/3 में हमने गुना किया 3/2 का। 2/3 का उलट कर 3/2 जो हमने लिखा इसमें गुना किया। यह 3 से कट गया, यह 2 से कट गया और उत्तर हमारा आ गया 1। ठीक है, उत्तर क्या आ गया? 1। तो क्या कहेंगे बच्चों? 2/3 जो है 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है और 3/2 जो है 2/2 का गुणात्मक 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है। कहने का अर्थ ये हुआ कि 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 है और 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2/3 है। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पर 1 आया। ठीक है, अब कह रहा -1 1/8। तो देखिए -1 1/8 को हम -1 1/8 को हम दूसरे रूप में कैसा लिख सकते हैं? 8 1 8 और एक उसमें 9 जोड़ दिए, -9/8। हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? -9/8। तो अब देखिए -9/8 हम यहाँ पे अलग से लिखेंगे। -9/8 का कह रहा क्या गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, यानी कि जब हम गुना करेंगे 8/9 में, -9/8 का जब गुना करेंगे 8/9 में तो यह 8 1 8 से 1 1 कट गया और यह 9 यह से ये 1 1 कट गया, यानी कि -1। ठीक है, तो ये ऊपर आ गया -1/1। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -1। क्यों? क्योंकि 1 जो होता है हर संख्या के नीचे छिपा होता है, तो हम इसको -1 लिख दिए। यानी कि 9/8 यह क्या है बच्चों? -9/8 है। तो -9/8 में जब हम गुना कर रहे हैं 8/9 का तो हमारा उत्तर -1 आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि -1 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा बच्चों? नहीं। ठीक है, हमारा उत्तर क्या आएगा? नहीं। और कारण हम क्या बताएंगे? कारण हम यह बताएंगे कि -9/8 में जब हम गुना कर रहे हैं 8/9 का तो उत्तर हमारा -1 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। उत्तर में हम लोग ये लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे? -1 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। ठीक है, -1 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, क्योंकि -1 1/8 को 8/9 से गुना करने पर इसका गुणनफल 1 नहीं है। ठीक है, तो यह इसका उत्तर हो गया। तो देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 7, क्या 3 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग 3 1/3 को किस रूप में लिख सकते हैं? 3 3 का 9, 9 में 1 जोड़ दिए 10, 10/3। तो हमने 3 1/3 को 10/3 के रूप में लिख दिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 0.3 है। 0.3 एक भिन्न संख्या है, जिसको हमको पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसको 0.3, ठीक है, 0.3 जो है एक दशमलव संख्या, इसको हमको क्या करना है बच्चों? भिन्न में बदलेंगे। तो 0.3 को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 0.3 हम लिखते हैं, उसके नीचे हम बटे का लाइन खींचते हैं और दशमलव के स्थान पर नीचे 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं उतने संख्या के बदले हम 0 लिखते हैं। तो दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या है 3, तो हमने यहाँ 10
शून्य लिख दिया, संख्या के बदले में शून्य, और दशमलव के नीचे हम 1 लिखते हैं, और जितनी भी संख्याएं होती हैं उतने संख्या के बदले में हम शून्य लिखते हैं। तो यह दशमलव हमारा हट जाता है और यह बन गया 3/10। ठीक है, 3/10। अब 10/3 जो यह दिया हुआ है, 1/3 का रूप 10/3 में हम गुना करेंगे 3/10 का। ठीक है, 3/10 का क्यों? क्योंकि 0.3 इसका गुणात्मक प्रतिलोम है कि नहीं, यह हमें देखना है। तो 3 से 3 एक बार में, 10 से 10 एक बार में, यानी 1/1, और 1/1 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, यानी कि 10/3 में जब हम 3/10 का गुना कर रहे हैं, यानी दो संख्याओं का गुणनफल 1 आ रहा है, यानी कि यह दोनों एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम हैं। 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 है, और 3/10 का गुणात्मक प्रतिलोम 10/3 है। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग उत्तर? हाँ, 3 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्योंकि 3 1/3 का गुणा 3/10 या 0.3 आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, करने पर गुणनफल 1 है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ -3/4 में गुना करना है, ब्रैकेट है 2/3 जोड़, यह जोड़ का चिन्ह है। ठीक है, गलती हो गया था तो मैंने व्हाइटनर लगा के इसको लिखा है जोड़। तो जोड़ यानी प्लस, ब्रैकेट में -5/6 और यह ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो चलिए हम लोग वितरण नियम से इसको हल करते हैं। वितरण नियम क्या कहता है बच्चों? -3/4 का गुना एक बार 2/3 में करेंगे, जोड़ का चिन्ह, फिर -3/4 का गुना एक बार -5/6 में करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग इसको लिखते हैं, -3/4 का गुना 2/3 में, और इसको हम क्या कर देंगे बच्चों? ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस का चिन्ह, यह प्लस है, प्लस का चिन्ह, -3/4 का गुना -5/6 में, इस प्रकार हम कर देंगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं। -3 में 2 का गुना किए -6, 4 में 3 का गुना किए 12, -6/12, प्लस -3 का गुना -5 में, तो 3×5 = 15। और बच्चों आपको बताया था मैंने, माइनस का गुना जब माइनस में करते तो क्या प्राप्त होता है हमको? प्लस प्राप्त होता है। तो -3 में -5 का गुना 3×5 = 15, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यह हो जाएगा 15 और 6 चौका 24। ये कितना आ गया बच्चों? 15/24। चलिए 12 और 24 का एलसीएम कितना हो गया? 24। 24 में 12 से भाग दिए 2, 2 और 2 में -6 का गुना किए, क्या हो गया? 6 दूनी 12, -12, प्लस 24 1 24, 1 में 15 का गुना किए तो हो गया 15। ठीक है, दो संख्याएं हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमेशा माइनस होगा। ठीक है, और बड़ी वाली संख्या का जो चिन्ह होगा वही चिन्ह होता है। और वैसे भी यहाँ +15 बड़ा है, -12 छोटा है, यानी 15 में से 12 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 3/24। 3 1 3 और यह 8 से, तो यह आ गया 1/8 हमारा आंसर। क्या आ गया बच्चों? 1/8 हमारा आंसर। तो चलिए बच्चों हम लोग दूसरा 8वां का दूसरा वाला हल करते हैं। 5/6 गुना ब्रैकेट में -2/5 प्लस 3/10 है। तो 5/6 का गुना एक बार -2/5 में, प्लस 5/6 का गुना एक फिर 3/10 में, यही होता है वितरण नियम। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। 5/6 का गुना -2/5 में। ठीक है, इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जोड़ का चिन्ह, -5/6 का गुना 3/10 में, और इस तरह से हमने इसको भी लिख लिया। चलिए अब इसको गुना करते हैं। 5 दूनी -10, 5 दूनी 10, और प्लस का गुना माइनस में करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? माइनस आएगा। तो -10/6 × 30, प्लस 5 × 15, प्लस 10 × 60। ठीक है, 10 6 60, तो यह हो गया 60। चलिए आगे इसको हल करते हैं हम लोग। 30 और 60 का क्या बच्चे करेंगे हम लोग? एलसीएम लेंगे, तो यह आ जाएगा 60। 30 और 60 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया हमारा? 60। 30 दूनी 60, 2 में -10 का गुना करेंगे तो यह हो गया -20, जोड़ 60 1 60, 1 में 15 का गुना करेंगे तो यह 15,
बच्चों मैंने अभी आपको बताया क्या, जब दो संख्याएं होंगी एक प्लस एक माइनस तो हमेशा माइनस होगा। क्या होगा बच्चों, हमेशा माइनस होगा। और जो बड़ी वाली संख्या का चिन्ह होगा वही हम चिन्ह लिखते हैं। तो बड़ी वाली संख्या माइनस है, उसमें से 15 हमें माइनस करना है। ठीक है, 15 क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। दो संख्या दी रहेगी तो हमेशा हम माइनस करेंगे। तो 20 और 15 तो माइनस करेंगे तो हमारा 5 आएगा, लेकिन ये माइनस, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह माइनस है। और बड़ी संख्या में से जो हम लोग माइनस किए हैं तो हम लोग माइनस वाले संख्या में से प्लस वाले संख्या को माइनस किए तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो -5/60 और 5 एक 5 5 12 25 60। ठीक है, तो यह आ गया आपका उत्तर -1/12। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा उत्तर -1/12। चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब के उचित नियम से मिलाएं। ठीक है, कॉलम अ और कॉलम ब। देखिए बच्चों इस प्रश्न में जो है यहाँ पर JIH सब लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने वीडियो बना रही थी तो उसमें पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी, थोड़ा धुंधला आ रहा था, इसलिए मुझे ये वीडियो दोबारा बनाना पड़ा। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों -1/2 प्लस 3/4 बराबर 3/4 प्लस -1/2। तो देखिए बच्चों यहाँ जो बराबर की इधर जो संख्याएं लिखी हुई हैं, -1/2 पहले क्रम पे है और 3/4 दूसरे क्रम पे है। और बराबर के बाद क्या किया गया है, पहले क्रम पर दूसरे वाले क्रम 3/4 को लिख दिया गया है और पहले क्रम पर ये लिख दिया गया और दूसरे क्रम 3/4 पर -1/2 लिख दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि इसका जो है क्रम बदल दिया गया है, और क्रम बदल दिया गया है और क्या है, ये जोड़ है। तो ये क्या हो गया, जोड़ का यानी योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ पे देखिए जे लिखा हुआ है, योग का क्रम विनिमय नियम। चलिए दूसरा वाला प्रश्न है 5/6 गुना 4/7 बराबर 4/7 गुना 5/6। अब इस प्रश्न में देखिए बच्चों पहले क्रम पर 5/6 है, दूसरे क्रम पर 4/7 है और बराबर के बाद क्या किया है, दोनों का क्रम बदल दिया है। पहले क्रम पे 4/7 आ गया है और जो पहला क्रम वाला था दूसरे क्रम पे और दूसरे क्रम वाला पहले क्रम पे। तो यह क्रम विनिमय नियम है, लेकिन यह गुना है। तो यह क्या हो गया, गुना का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आई, गुना का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने आई लिखा है। सेकंड वाले का मिलान किससे होगा, आई से होगा। चलिए तीसरा वाला देखिए, तीसरा क्या कह रहा है, -1/2 प्लस 2/5, यह ब्रैकेट में है, प्लस 3/10। ठीक है, और बराबर जो संख्याएं जैसे दी है वैसा का वैसा लिखा है, इनका क्रम नहीं बदला है। -1/2 प्लस 2/5 प्लस 3/10। देखिए यहाँ पे क्रम नहीं बदला है। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। -1/2 प्लस 2/5 एक बार ब्रैकेट में है और इनको हम इस तरह से हल करेंगे और 2 और 5 का एलसीएम लेंगे और फिर इसको हल करने के बाद जो आएगा उसमें 3/10 को हम जोड़ेंगे। इधर क्या कर रहे हैं, -1/2 प्लस 2/5 और 3/10 को एक साथ रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर -1/2 प्लस 2/5 एक साथ है और इधर 2/5 और 3/10 एक साथ है। तो यह क्या है बच्चों, साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, यह दोनों अलग साथ बनाए हैं और 2/5 इधर 3/10 के साथ साथ बनाया। ठीक है, 2/5 इधर -1/2 के साथ सहचार्य कर रहा है, साथ बनाया है और 2/5 इधर 3/10 के साथ सहचार्य किया है। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा कि यह सहचार्यता नियम है। ठीक है, यह कौन सा नियम है बच्चों, सहचार्यता नियम है और यह योग है। तो यह योग का सहचार्यता नियम हो गया। तो देखिए यहाँ पर H दिया हुआ है। ठीक है, H योग का सहचार्य नियम। ठीक है, चलिए अब चौथा वाला क्वेश्चन देखिए। चौथा 1/4 प्लस 3/8 बराबर 5/8। ठीक है, तो 4 और 8 का एलसीएम हमने 8 लिया,
4 दूनी 8, 2 में 1 का गुना किए 2, 8 1 8, 1 में 3 का गुना किए 3, यानी हमने इसका एलसीएम लिया और भिन्न को जोड़ा तो 2 + 3 यानी 5/8। जब दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। और यह कौन सा नियम है? समवरक नियम है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो क्लास में पढ़ाया था। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है समवरक नियम, तो यहाँ पर क्या होगा? F। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, 5 गुना 1/2 गुना 3/4 बराबर 5 गुना 1/2 गुना 3/4। तो यहाँ पे क्रम जो है बच्चों एक जैसा क्रम दिया हुआ है, क्रम यहाँ नहीं बदला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 जो है और 1/2 जो है 5 के साथ बनाकर इधर हमको 7 बनाया है। 1/2 किसके साथ बनाया है? 5 के साथ। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। और इधर देखिए 1/2 जो है बराबर के बाद 3/4 के साथ बनाए हैं। ठीक है, तो यह कौन सा नियम है? साहचर्य नियम है। और यह गुना है, तो यह गुना का साहचर्य नियम हो गया। तो यह सी से मिलान करेंगे, गुना का साहचर्य नियम। चलिए अब छठा क्वेश्चन है, -5/4 + 0 बराबर -5/4। तो बच्चों जब हम किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो हमको फिर से वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए 0 को जो है क्या कहते हैं बच्चों? हम योज्य तत्समक कहते हैं। योज्य तत्समक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह 0 जोड़ने पर किसी भी संख्या के साथ वही संख्या देता है, इसलिए हम इसको योज्य तत्समक बोलते हैं। तो इसका मिलान किससे करेंगे बच्चों? हम लोग ए, यहाँ पे देखिए ऊपर दिया है ए। ठीक है, ए से करेंगे योज्य तत्समक। ठीक है, चलिए हमारा 7वां क्वेश्चन है, -8/3 गुना 1 बराबर -8/3। अब देखिए बच्चों -8/3 में जब हम 1 का गुना किए तो हमको फिर से वही -8/3 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हम 1 को क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक कहते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी संख्या में 1 का गुना करते हैं तो फिर से हमको वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए 1 को क्या कहते हैं बच्चों? गुणात्मक तत्समक। तो यह बी वाले से मिलान होगा। देखिए यहाँ पे दिया है बी, यह जो है बच्चों किससे? गुणात्मक तत्समक से मिलान करेंगे। ठीक है, 0 को योज्य तत्समक कहते हैं और 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 5/2 गुना 1/3 + 2/5। ठीक है, यह दिया हुआ है, बराबर के बाद 5/2 का गुना एक बार 1/3 में किया है, जोड़ का चिन्ह, 5/2 का गुना फिर 2/5 में किया है। ठीक है, तो यह क्या है बच्चों? वितरण नियम है। तो 8वां क्या है? ई, वितरण नियम। ठीक है, अब है 9th क्वेश्चन, 5/3 गुना 3/5 बराबर 1। अभी हमने क्वेश्चन किया है, जब हम किसी संख्या में दो संख्याओं का जब हम गुना करते हैं और जब उसका गुणनफल 1 होता है तो वह क्या होता है बच्चों? गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो यह जी से मिलान होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अब देखिए -7/4 + 7/4 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। जब दो संख्याओं का योग 0 होता है तो वह संख्या एक दूसरे के क्या होती है? योज्य प्रतिलोम होती है। योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम का पिछले वीडियो क्लास में मैंने समझाया था, आप लोग वीडियो देख सकते हैं जाके। तो किसी संख्या में जब एक संख्या दूसरी संख्या को हम जोड़ते हैं और जब उनका योग जो है 0 आता है, योग फल जो है 0 आता है, तो वह संख्या एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होती है। ठीक है, तो ये हो गया डी। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में बच्चों हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ेंगे।